रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमांड से मुतल्लिक है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पुलिस जो फिजिकल रिमांड लेती है अदालत से, वो उसका इख्तियार लामतनाही है, या इस हवाले से अक्सर ये समझा जाता है कि रिमांड जो है ये पुलिस के कहने पर दिया जाता है। लेकिन इसमें आज हम समझेंगे कि रिमांड होता क्या है, ये पुलिस का इख्तियार कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और इसके साथ साथ अदालत का इख्तियार किस हद तक होता है, आइन का कौन कौन सा आर्टिकल और सीआरपीसी का कौन कौन सा सेक्शन इस पर लागू होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली जो रिमांड है ये इसका मतलब होता है कि किसी भी मुल्जिम को पुलिस की तहवील में देना, पुलिस की कस्टडी में देना, उसकी फिजिकल जो जिस्मानी बॉडी है उसकी वो पुलिस के हवाले कर देना, ये होता है फिजिकल रिमांड, ताकि उसकी तफ्तीश उस मुकदमे की मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये हरगिज नहीं है कि इसका मतलब ये हो कि पुलिस को ये इख्तियार है कि इस पर जिस्मानी टार्चर किया जाए, इसको मारा जाए, इस पर तशद्दुद किया जाए। ये हरगिज किसी सूरत भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर ऐसे कोई निशानात मौजूद हों या मेडिकल में ऐसी कोई चीज साबित हो जाए तो उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, क्योंकि पुलिस के पास इतना ही इख्तियार होता है कि उसकी कोई भी मुल्जिम जब वो गिरफ्तार करती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत 167 के तहत 24 घंटे से ज्यादा वो पुलिस जो है किसी भी शख्स को अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट कोर्ट में पेश करना होता है। जो भी अगर फॉर एग्जांपल पुलिस ने अपने इलाका से, थाने से हटकर किसी और जिला में जाके किसी मुल्जिम को पकड़ा है या किसी भी और सूबे से पकड़ा है, तो भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जहां से पकड़ा होगा उस थाने का जो अदालत होगी वहां पे उसको पेश करना है, और उसको कहते हैं राहदारी रिमांड लेना। तो उसका राहदारी रिमांड लिया जाता है और पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में किसी को नहीं रख सकती। उसके बाद उसको रखना गैर कानूनी है, गैर आईनी है और काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, और एफआईआर उनके खिलाफ अपने इख्तियारात से तजावुज करने की 155 सीआरपीसी के तहत 155 जो कानून के 155 है पुलिस ऑर्डर 2002, उसके तहत उनका जो है 155 सी के तहत उनके खिलाफ एफआईआर ऑफिशियल के खिलाफ दर्ज होती है अगर कोई बंदा किसी मुल्जिम को पुलिस ऑफिशियल 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में रखता है। तो ये 167 के तहत मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर, और मजिस्ट्रेट जो है ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड दे सकता है। और ये जरूरी नहीं कि 14 ही दिन का रिमांड दिया जाए, एक आधे दिन का, 2 दिन का रिमांड दिया जाता है। और इसको जो आइन का आर्टिकल है 9 है लाइफ और लिबर्टी के हवाले से, और आर्टिकल 10 जो है अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से है, और 10A जो है मुनसिफाना ट्रायल के हवाले से, ये इसको डील करता है। और तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये अपने फैसलों में करार दे चुकी हैं कि रिमांड जो है उसका एक एक घंटा जो है वो स्क्रूटनाइज होना चाहिए, उसकी वजह होनी चाहिए किसी भी मुल्जिम को रखने के लिए। एक एक दिन जो है हर दिन के लिए उसको वजाहत देना जरूरी होती है। पुलिस जो है अगर उसने रिमांड लेना है तो उसने अदालत को यह बताना है कि हमने कौन सी रिकवरी इससे करनी है, कौन सी मुल्जिम से रिकवरी बाकी है, क्यों इससे ये रिकवरी करनी है। और इसकी जुडिशियल कस्टडी सिर्फ से काम नहीं चलेगा बल्कि फिजिकल कस्टडी इसकी जरूरी है। और अपनी जो केस डायरी में उसने जो प्रोग्रेस की होती है उस केस के हवाले से पुलिस ने वो भी अदालत को बताना जरूरी होती है, और खास तौर पे ये बताना होता है कि क्या हम इसका रिमांड लेना चाह रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, इस पर क्या वजह है, क्या रिकवरी हमने इससे करनी है। और अदालत ने भी जब ये फैसला करना होता है सिर्फ पुलिस का यह कह देना कि तफ्तीश करनी है इसका रिमांड दिया जाए, तो इस सिर्फ तफ्तीश के नाम पे रिमांड अदालत नहीं देगी, इसका कानूनन कोई जवाज नहीं बनता, बल्कि कोई ना कोई रीजन देनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट्स ने यह वाज़ेह किया है कि मजिस्ट्रेट्स जो हैं ये रबड़ स्टैंप्स नहीं हैं, ये जब भी कोई रिमांड के हवाले से फैसला करें तो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें
और रिमांड ऑर्डर में रीजंस लिखना जरूरी है कि मैं इसका क्यों रिमांड दे रहा हूं, उसकी रीजन लिखना साथ जरूरी है। अगर रीजन के बगैर कोर्ट मजिस्ट्रेट उसका रिमांड देता है किसी मुलजिम का, तो वो गैर कानूनी होगा, वो कानूनन उसका ऑर्डर नहीं समझा जाएगा। और आपने अक्सर देखा है कि जो भी इस तरह के ऑर्डर होते हैं, हाई कोर्ट्स उसको सेटिसाइड कर देती हैं, खत्म कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं कि अगर रीजन मौजूद नहीं है रिमांड की, तो वो रिमांड कैंसिल हो जाएगा। फिजिकल जो रिमांड होता है किसी का, वो आमतौर पर 2 से 5 दिन का शुरू में दिया जाता है और उसके बाद नई वजह बतानी पड़ती है। एक ही वजह बार बार अदालत को बताई जाए, उस पर अदालत रिमांड नहीं देती, और अगर देती है तो गलत है। इसी तरह जो है मैक्सिमम लिमिट भी मैंने आपको बता दी 14 दिन है। रिमांड क्वांटिटी के लिहाज से नहीं दिया जाता कि इतने दिन, बल्कि नेसेसिटी की सूरत में दिया जाता है कि क्या इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है। और ड्यूरिंग फिजिकल कस्टडी, फिजिकल रिमांड जो है वो किसी भी तरह का तशद्दुद और अगर किसी भी तरह का दबाव डालकर और इंसानी वकार को पमाल करके किसी भी तरह का बयान लिया जाता है या कोई भी ऐसा काम किया जाता है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है और पूरी तफ्तीश को मशकूक बना देता है, और कोर्ट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, अगर उसको प्रॉपरली साबित किया जाए अदालत में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और हमने ये समझा कि कौन कौन सा इस पे सेक्शन अप्लाई होता है, क्या क्या चीज़ें रिमांड के हवाले से ज़रूरी होती हैं, क्या ग्राउंड्स ज़रूरी होती हैं, और इसके साथ क्या फिजिकल जो रिमांड होता है इस पे पुलिस तशद्दुद कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं कर सकती, जिस्मानी भी और जहनी तशद्दुद भी नहीं कर सकती पुलिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज